आप लोगों को ना एक बहुत ही शॉकिंग बात बताने वाला हूं अपनी MBA प्लस की पिछले 1 साल की जर्नी की। जब मैंने MBA प्लस की शुरुआत की थी तो कभी सोचा नहीं था कि भारत के बाहर से भी लोग ज्वाइन करना शुरू करेंगे, लेकिन आज 12 देशों से दुबई, ओमान, कुवैत, कतर, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, US, कनाडा, पेरिस, मलेशिया, बांग्लादेश, नेपाल और न जाने कहां कहां से लोग आ रहे हैं MBA प्लस में ऑलरेडी। अब आपको एक कमाल की बात बताता हूं। जब भी इन देशों से कोई भी इंसान MBA प्लस ज्वाइन करता है, जिसको हिंदी भाषा समझ आती है, ऑफ कोर्स वो तभी ज्वाइन कर रहे हैं, और वो बिजनेस सीखना चाहता है, वो डिसीजन मैन बनना चाहता है, स्ट्रांग डिसीजन मेकर बनना चाहता है। जब भी कोई ज्वाइन करता है ना, एक बार भी मुझे मैसेज नहीं करता, एक बार भी ये नहीं कहता कि मैं आपसे पहले बात करना चाहता हूं, एक बार भी ये नहीं कहता अच्छा मैं कल सोचूंगा, परसों सोचूंगा, कुछ नहीं। सीधा वो आते हैं, पेमेंट करते हैं, ऐप एक्टिवेट हो जाती है, और उसके बाद भी केवल जब बहुत एक्सट्रीम प्रॉब्लम कभी आती है, कहीं बिजनेस में अटकते हैं, कहीं लर्निंग में अटकते हैं, तो मुझसे बात करते हैं। बात मतलब व्हाट्सएप के वॉइस नोट्स के थ्रू, और कभी नहीं। और हमारे भारतीय सभी के सभी लोग, वो पता है आपको एक कमाल की बात बताऊं, डिसीजन लेने में इतने ढीले हैं, इतने ज़्यादा ढीले हैं, और मुझे दुख हो रहा है ये बोलते हुए, इतने ज़्यादा ढीले हैं, और फिर सारे बहाने करने में चैंपियन है। सब के सब एकदम, मतलब जब भी ज़िंदगी में कुछ सही ना चल रहा हो ना, उठा के किसी और चीज़ पे डाल दो। जबकि आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ नहीं सही चल रहा ना, आप अगर पैसा नहीं बना पा रहे, तो उसका एक ही कारण है, केवल एक ही कारण है कि आप डिसीजन नहीं लेते, आप सही डिसीजन नहीं लेते स्पीड से। आपको आता ही नहीं, आपके बस की बात नहीं है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, आपके दिल पे चोट लगनी चाहिए आज, क्योंकि आप ना अपने परिवार की बर्बादी की हिस्ट्री लिख रहे हैं खुद अपने हाथों से। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए आप। अगर आपने सही डिसीजंस तेजी से यानी स्पीड से लेना नहीं सीखा ना, तो आप अपने परिवार की बर्बादी की हिस्ट्री, फ्यूचर की हिस्ट्री आप आज लिख रहे हैं, राइट नाउ। जिंदगी, दुनिया सब बदल चुका है। दूर दूर के देशों से लोग 3 सेकंड लगाते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं MBA प्लस की ऐप में, सीखना शुरू कर देते हैं। मलेशिया से अभी कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले, मलेशिया से किसी ने MBA प्लस में ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की और उनका क्रेडिट कार्ड चल नहीं रहा था। वो रुके नहीं, बहाना नहीं किया, सीधा मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे, कहते पारितोष जी क्या कोई और तरीका है जिसके थ्रू मैं एक्टिवेट करवा पाऊं। मैंने कहा जी आप हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए। उन्होंने 15 मिनट के अंदर अंदर बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया, ये बोल के कि पारितोष जी मैं मलेशिया से इंडिया पैसे भेज रहा हूं, इस पर मुझे 10 रिंगिट एक्स्ट्रा पेमेंट देनी होगी। तो मैंने कहा सर अगर आप जेन्युइनली सीखना चाहते हैं और मुझ पर विश्वास है, तो ये 10 रिंगिट आपके लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने वो 10 रिंगिट की एक्स्ट्रा पेमेंट लगा के अपने ऊपर पैसा भेजा, और मैंने ठीक 1 घंटे के अंदर MBA प्लस उनके लिए एक्टिवेट करवा दिया। इट वॉज एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर वो चाहते तो बहाना भी तो कर सकते थे कि मेरे से पेमेंट नहीं हो रही है, मैं कल सोच लूंगा, किसी दोस्त को बोल दूंगा, अरे कोई और तरीका बता दो, कोई डिस्काउंट कूपन है आपके पास। नहीं, वो ये भी बोल सकते हैं मैं क्यों दूं 10 रिंगिट ज्यादा, मैं क्यों आपको पेमेंट करूं ज्यादा। एंड दैट इज प्रिसाइसली द रीजन कि वो आगे बढ़ रहे हैं और आप लोग भारतीय अपने वो पीछे होते जा रहे हैं, और ऐसे ही होता रहेगा। आज पता है दुबई से, सऊदी अरेबिया से, कुवैत, कतर, ओमान, इन सभी देशों से MBA प्लस में लोग सीख रहे हैं बिजनेस करना। और ये वहां के किंग्स और रूलर्स नहीं है, कोई राजा लोग नहीं है, ये वो सभी छोटे छोटे लोग हैं जो या तो छोटा बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं फ्यूचर में, जिनको MBA प्लस पर विश्वास है, जो मुझसे सीखते हैं और उनके दिमाग की बत्ती जलती है। आज वो सभी सीख रहे हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं, इसीलिए मुझे उनको सिखाने में भी मजा आता है। क्विक डिसीजन जो इंसान लेता है ना, उसके साथ काम करने में मजा आता है, क्योंकि जिंदगी तेजी से आगे बढ़ती है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, सोचते हैं। आप सोचते क्या हो यार, मुझे आज जरा कमेंट्स में लिखकर बताओ, सोचते क्या हो। 3000 रुपए की फीस के बारे में सोचते हो? आपको शर्म आनी चाहिए अपनी जिंदगी के बारे में। आपके पास 3000 रुपए नहीं है, आप अपने अंदर 3000 रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको शर्म नहीं आती है कहते हुए?
आप स्टूडेंट हो तो भी बोल रहा हूं, आपको शर्म नहीं आती? बाहर जाके काम नहीं कर सकते? अगर आज यूएस या कनाडा में होते ना और आप स्टूडेंट होते तो वहां पे तो आप काम कर रहे होते, आज अपना पैसा खुद बना रहे होते और साथ में पढ़ाई भी करते। लेकिन भारत देश में तो अलग ही सिस्टम है ना। यहां तो माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, कॉलेज तक बच्चा बेचारा बच्चा ही रह जाता है, उसके बाद भी बच्चे को अकल तो आती नहीं, सीखता तो वो फिर भी कुछ नहीं है, नौकरी के पीछे भागता है। मैं आप लोगों की आंखें अब भी खोल रहा हूं। अगर आपको इंटरेस्ट हो इतना भी अपनी लाइफ के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, अपने फैमिली, अपने परिवार के बारे में, एक बात समझ जाओ प्लीज कि कोई मदद नहीं करने आने वाला आपकी। ये बात ध्यान रखिएगा। आप कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल जाएगी आपको भारत देश के अंदर। 140 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती। यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं इंप्लीमेंट हो जाएगी यहां पे सडनली। कोई नहीं मदद करेगा आपकी। जब सड़क पे बैठे होगे ना दोस्त, जब अंदर रो रहे होगे और परिवार में कोई नहीं सुन रहा होगा क्योंकि आपका परिवार होगा और आपके पास पैसे नहीं होंगे, तो प्रॉब्लम होगी दिल में, तो डिप्रेशन होगा। तब आप कोसोगे अपने आप को कि तब पारितोष सर मुझे चीख चीख के उठाने की कोशिश कर रहे थे। सही डिसीजन लेना सीखो, सही डिसीजन लेना सीखो। केवल एक ही बात कह रहे थे वो बार बार, सही डिसीजन लेना सीखो स्पीड से, सही डिसीजन लेना सीखो स्पीड से, सही डिसीजन लेना सीखो स्पीड से। और हम गधे कि हमने बात नहीं सुनी उनकी। वो हमसे कोई 3 लाख 30 लाख 3 करोड़ रुपए नहीं मांग रहे थे, हमारी जेब काट के नहीं लेके जा रहे थे। वो कह रहे थे 3000 रुपए की एक फीस दो लाइफ में केवल एक बार, और मैं जान लगा दूंगा तुम्हें सिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि जेन्युइनली वो भारत देश को जगाना चाहते हैं। लेकिन आप लोग बेशरम हो यार, शर्म आती नहीं किसी को यहां पे। मैं आपको खुल के बोल रहा हूं ये बात। आप अपने परिवार की बर्बादी की हिस्ट्री आज लिख रहे हो, ये देख लेना आप। ये बहुत दूर की बात नहीं है। आप अगले 5 से 6 साल दे दो, 5 से 6 साल में ये वीडियो दोबारा देख लेना। मैं भी वहीं रहूंगा, आप भी वहीं रहोगे, कोई जादू नहीं होने वाला। जब तक आप सही डिसीजंस स्पीड से लेना नहीं सीखोगे तब तक आपका जीवन नहीं बदलेगा। कितनी किताबें पढ़ लो, कितने मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास चले जाओ, कितने पंडितों को अपने हाथ दिखा लो, जो करना है कर लो। आप शनि मंदिर में जितनी देर बैठना है बैठ जाओ, जितने भगवानों के पास जाने जाओ, आपका कुछ नहीं हो सकता जब तक आप सही डिसीजंस स्पीड से लेना नहीं सीखोगे। बस इतनी सी बात है। सही डिसीजन स्पीड से, सही डिसीजन स्पीड से, सही डिसीजन स्पीड से। अब यह सीखने के लिए 5 चीजें सीखनी जरूरी होती हैं। सबसे पहली होती है फाउंडेशन, यानी आपका पर्पस क्या, आपको उसकी क्लैरिटी है, आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, या ऐसे धक्के खा रहे हो जिंदगी में। दूसरा होता है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी यानी आपकी दिशा। भाई पूरी स्पीड से तो जा रहे हो लेकिन दिशा कुछ है, या जिंदगी की ऐसी कहीं पे भी चलते जा रहे हो। स्ट्रैटेजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस। नंबर 3, सेल्स एंड मार्केटिंग करनी आती है आपको। जेन्युइनली लोग आपको कभी फॉलो करेंगे जिंदगी में या नहीं करेंगे, या धक्के खाते रह जाओगे। नंबर 4, पीपल, लोगों को हायर कैसे करें, इंस्पायर कैसे करें, उनको कैसे ऐसी चिंगारी लगा दें कि वो आपके साथ काम करने को तैयार हो जाएं। और नंबर 5, टेक्नोलॉजी। जब आप इन 5 चीजों को समझते हैं ना, तब कहीं जाके बनती है बिजनेस की मुट्ठी। तब आप बनते हैं डिसीजन मैन या डिसीजन वुमन। तब आप सही डिसीजंस लेना सीखते हैं स्पीड के साथ। जो ये सीखेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं सीखेगा वो बर्बाद हो जाएगा। मैं खुल के बोल रहा हूं। मेरी ये वीडियो आपको नेगेटिव लग रही होगी, अच्छी बात है, लगे। मैं तो चाहता हूं कि मतलब चोट लगी हो और उस चोट पे ना नमक का काम करे ये वीडियो। एकदम चोट लगी हुई है आप लोगों को ऑलरेडी। अरे कितना पैसा बना रहे हो यार, क्या 50,000 रुपए, लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीने का, कहां तक चल जाओगे, कहां तक? हेलो, जो सैलरी बना रहे हो कब नौकरी से निकाल दिए जाओगे पता भी नहीं लगेगा। आजकल तो यही हो रहा है और यही होगा आते आते। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन आती जाएगी, आपकी नौकरी जाएगी। या फिर आप ऐसे इंसान हो जाओगे जो थोक में अवेलेबल है। अब भाई थोक में कभी भी बाजार में जाते हो तो चीज सस्ती लेकर आते हो ना, बस वही आपकी भी हालत होगी, सस्ते में मिलोगे आप। आज जिस काम का आपको 2 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है, उसी काम का 1.5 लाख या 1 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी। फिर चला लेना अपने खर्चे। बिजनेस सीखना होगा, बिजनेस करना होगा, ये मजाक नहीं है। और अगर अपनी बर्बादी करनी है तो करो। मेरी वीडियोस दोबारा मत देखना, फिर मैं खुल के बोल रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जीते जी इस देश का युवा और इस देश का छोटा बिजनेस ओनर गलत डिसीजंस ले।
बस यही करने आया हूँ और अपना पूरा जीवन लगा दिया मैंने इस काम में। आप लोगों की आंखें खुले तो अच्छी बात है, नहीं खुलें तो यार मैं भी कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर दुबई, ओमान, नेपाल, बांग्लादेश, मलेशिया, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ से भी लोग MBA+ में आएंगे मैं तो उन्हीं के साथ समय लगाऊंगा ना, फिर उन्हीं को आगे लेकर जाऊंगा। भाई जीवन में लोगों को आगे लेकर जाना है ना, वही तो उद्देश्य है मेरा। अगर अपने भारतीय नहीं सीखेंगे तो कोई और सीखेगा, उन्हीं को सिखा देंगे। फिर आप लोगों को अब मिलूंगा MBA+ की अपनी बिजनेस क्लासेस में जो मैं लेता हूं। मेरी बिजनेस क्लासेस करनी है, मुझसे बिजनेस सीखना है तो एक काम कीजिए, www.mbaplus.co इस वेबसाइट पे जाके हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। हमारी मोबाइल ऐप में आपको केवल एक बार फीस देनी है 3,000 रुपए की, दैट्स इट। सिर्फ एक बार फीस दीजिए, तुरंत हमारा बिजनेस स्कूल आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगा। उसके अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं ऑडियो में, मेरी सारी क्लासेस होती हैं केवल ऑडियो में, क्योंकि ऑडियो में पूरा फोकस होता है। 40 से 60 मिनट की मेरी क्लास होती है। और मोबाइल ऐप में ही चैट का एक सेक्शन है, कभी कंफ्यूजन हो मुझे चैट भेज दो, मैं आपको खुद जवाब दूंगा। अब बनना है डिसीजन मैन या डिसीजन वुमन, और नहीं बने तो बर्बादी 100% गारंटीड है। मर्जी आपकी है। लिटरली MBA+ आपके लिए, आपके जीवन की, आपके तरक्की की इंश्योरेंस है। ये मजाक नहीं है, आपको इंश्योरेंस दे रहा हूं मैं सिर्फ 3,000 रुपए में। आजकल तो इंश्योरेंस पॉलिसीज भी नहीं मिलती 3,000 रुपए में। मैं पूरी लाइफ टाइम का 3,000 रुपए ले रहा हूं सिर्फ आपसे, और आपको इंश्योरेंस दे रहा हूं आपके जीवन की, आपकी तरक्की की। बाकी आपकी मर्जी है, नहीं लेनी जो करना है वो करो। अब आपसे मिलूंगा अपनी क्लासेस में, अगर आप आना चाहें तो, नहीं तो भगवान आपका भला करे। जय हिंद।